वेलकम टू द मेंस वर्कशॉप। इस चैनल पे दी जाने वाली एडवाइस, बताए जाने वाले टैक्टिक्स और सिखाई जाने वाली स्ट्रैटेजीज सिर्फ और सिर्फ मर्द हजरात के लिए हैं। नंबर 1, मर्दों प्लीज झाड़ी के पास बैठकर पेशाब करना बंद करो, क्योंकि जब तुम झाड़ी के पास बैठकर यूरिनेट करते हो तो आसपास के सभी लोगों की नजर तुम्हारे पेनिस पर होती है। वो ना चाहते हुए भी तुम्हारा पेनिस देखना चाहते हैं। मर्दों अपना पेनिस उनसे छुपाओ, उसे उनकी नजर बद से बचाओ, वो उसे नजर लगा देंगे। तुम्हारा अच्छा भला पेनिस सुकड़ जाएगा। क्या तुमने कभी किसी गाय, भैंस या बकरी के थन को नजर लगते नहीं देखी, उन्हें जलकर सुकड़ता हुआ नहीं देखा? मर्दों इतने भी बच्चे मत बनो, अपना नफ्स लोगों से छुपाओ। वो तुम्हारे होने वाले बच्चों का, तुम्हारी आने वाली नस्लों का जरिया है। उसे किसी बदनजरे की बुरी नजर से बचाओ। नंबर 2, मर्दों अगर वो तुम्हें ये कहे कि फलां मर्द उसका पीछा कर रहा है, तो मर्दों उसकी इस बात से इनसिक्योर मत हो जाओ, जेलिस मत हो जाओ। वो तो यही चाहती है कि तुम खुद को उसके बिना अधूरा महसूस करो। मर्दों जेलिस होने की बजाय कॉन्फिडेंट रहो, उसे अपनी स्ट्रेंथ और मैच्योरिटी दिखाओ। उसे बोलो कि मैं मुस्तकबिल में तुम दोनों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं, तुम दोनों की कामयाबी की दुआ मांगता हूं। देखना उसी पल बाजी पलट जाएगी, तुम हारी हुई गेम जीत जाओगे। मर्दों ये खवातीन की फितरत है कि वो तुम्हें खुद से इमोशनली अटैच करना चाहती हैं, ताकि वो तुम्हें अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ सके। नंबर 3, मर्दों एक औरत का फोन हर वक्त उसके हाथ में होता है। वो उसे सोशल मीडिया पर लोगों की तवज्जो हासिल करने के लिए यूज करती है। एक औरत का फोन ही उसका असली हथियार है। वो कभी भी उसकी स्क्रीन ऑफ नहीं होने देती। मर्दों अगर तुम्हारी औरत तुम्हारी कॉल पिक नहीं कर रही, मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही, तो वो एयर होस्टेस नहीं है और ना ही उसकी जॉब एयर ट्रैफिक कंट्रोल करना है, बल्कि वो जानबूझकर ऐसा कर रही है सिर्फ इसलिए कि तुम उसे मजीद इंटरेस्टिंग नहीं लगते। मर्दों उसे बार बार कॉल करके परेशान मत करो, बस उसे छोड़ दो और अगली आने वाली कोई बस पकड़ो। नंबर 4, मर्दों अयाशी एक गंदे किरदार की निशानी है। यह मर्द को नेस्तो नाबूद कर देती है। एक अयाश पसंद मर्द अपने मकसद से भटक जाता है, उसकी सोच, उसकी ताकत खो जाती है। मर्दों अयाश पसंद मर्द मत बनो, बाजारी औरतों के पास सोना छोड़ दो, वरना तुम्हारी रूह मैली हो जाएगी, किरदार गंदा हो जाएगा। मर्दों ये काम करप्ट पॉलिटिशियंस का है, उन्हें करने दो, छुप छुप कर हवस भुजाने दो। तुम इसकी बजाय दुनिया को बताकर, सबको दिखाकर इज्जत से दूसरी शादी करो। मर्दों तुम एक मर्द हो और एक मर्द अपनी जिंदगी को शनाख्त के साथ जीता है, छुप छुप कर नहीं। नंबर 5, मर्दों कभी भी खातून की बड़ी हिप्स और बुटीज की वजह से उसे अपनाकर ये मत समझो कि तुम्हें जन्नत मिल गई है। ऐसा करके तुम खुद को जीते जी दोज़ख में डाल दोगे। मर्दों इसके बजाय उसमें देखो कि उसकी सोच कैसी है, उसका किरदार कैसा है, उसका इखलाक कैसा है, उसका खानदान कैसा है। मर्दों कभी भी औरत का जिस्म देखकर उससे शादी मत करो, जिस्म मुरझा जाता है, खूबसूरती मांद पड़ जाती है। मर्दों एक अक्लमंद इंसान वो होता है जो फानी को नहीं बका को पसंद करता है। मर्दों फानी नहीं बका को चुनो, तुम फायदे में रहोगे। नंबर 6, मर्दों अगर कोई औरत तुम्हें नूड्स भेजे तो उससे शादी के ख्वाब मत देखो, वो गली में फिर रही किसी बिच से भी बदतर है। मर्दों उससे कोई भी कमिटमेंट मत करो, वो बहुत जहरीली है, उसकी तरबियत गलत हुई है, उसे अपने जिस्म की हुर्मत की, अपने बाप की इज्जत की कोई परवाह नहीं है। वो तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा एहतराम नहीं करेगी। मर्दों किसी भी ऐसी औरत के करीब मत जाओ, क्योंकि ऐसी औरत किसी भी मर्द के पास सोने को तैयार हो जाती है। मर्दों अगर कोई औरत तुम्हें नूड्स भेजे तो उसे उसी दिन ब्लॉक कर दो। तुम्हारे बच्चों को एक वफादार मां की जरूरत है, ना कि किसी स्लट की। नंबर 7, मर्दों सिम्प्स यानी वो मर्द जो हद से ज्यादा औरतों की खुशामद करते हैं, वो तुम्हें ये मशवरा देंगे कि औरतों की पूजा करो, बदले में वो तुम्हें बहुत सारा प्यार और बहुत सारी इज्जत देंगी। लेकिन मर्दों ये सब बकवास है। ऐसा करके तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो बैठोगे। ऐसा करने से वो तुम्हारी इज्जत नहीं उल्टा बेइज्जती करेंगी। यकीन नहीं आता तो इन लोगों की बात मान कर देख लो। मर्दों इनकी किसी भी बात पर यकीन मत करो। मुझे भी ऐसा ही कहा गया, लेकिन असली दुनिया में औरतें ऐसे मर्दों को पसंद नहीं करती। मर्दों सिर्फ बातों पर नहीं, हकीकत पर भरोसा करो। नंबर 8, मर्दों खवातीन फितरतन कमजोर मर्दों को सजा देने में लुत्फ महसूस करती हैं, उन्हें धोखा देकर उन्हें मजा आता है। मर्दों अपनी औरत को अपनी कमजोरी मत बताओ, किसी भी सूरत उसके सामने कमजोर मत पड़ो, वरना वो तुम्हारी गाड़ी तोड़ देगी, तुम्हारे सर्टिफिकेट
پھاڑ دے گی, تمہارے سامنے اپنا سامان پیک کر کے چلی جائے گی. اوپر سے عدالت بھی اس کے ساتھ مل کر بچے بھی اسے ہی دے دے گی, اور پھر تمہارے ہی بچوں کو تمہارے خلاف بھڑکانے بھی لگ جائے گی. تم اپنے ہی بچوں کے ہیرو بننے کے بجائے ایک ولن بن جاؤ گے, اور یہ سب تمہارے سامنے ہوگا اگر تم ایک کمزور مرد بنو گے. مردوں, کبھی بھی اپنی عورت کو اپنی کمزوریاں مت بتاؤ. نمبر 9, مردوں خواتین اپنے بھائیوں کو یہ چینل دیکھنے کا مشورہ دے رہی ہیں, مگر وہیں وہ اپنے شوہروں کو اس چینل سے دور کر رہی ہیں, یہ کہتے ہوئے کہ مینز ورک شاپ والے بندے کی باتیں مت سنا کرو, وہ بندہ ایک میسوجنسٹ ہے جو عورتوں سے کڑی نفرت کرتا ہے, اس کا چینل مت دیکھا کرو, وہ تمہارے اندر عورتوں کے لیے نفرت اور غصہ بھر دے گا. مردوں, تمہاری عورتیں تو یہی چاہتی ہیں کہ تم ان کے آگے بکری بن کر رہو تاکہ وہ تمہیں اپنی مرضی سے توڑ مروڑ سکیں. مردوں, ان کی باتوں میں مت آؤ, وہ تمہیں ہمیشہ اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہیں. اور نمبر 10, مردوں, اگر تمہیں شادی کے لیے ایک جینین عورت چاہیے تو ایسی لڑکی تمہیں میوزک فیسٹیول پر نہیں ملے گی. اس کے لیے تم ایک بس پکڑو اور کسی گاؤں کا رخ کرو. ایسی لڑکی کی تلاش کرو جو کسی دیہات میں پلی بڑی ہو, خاص کر ایک کسان کی بیٹی. گاؤں کی عورت زیادہ فیمینائن اور ہائیلی فرٹائل ہوگی, جو اچھی کوکنگ اور کلیننگ بھی کر سکتی ہوگی. وہ عزت دار بھی ہوگی اور سلیقہ شعار بھی. وہ لڑکی بہت لائل, سپورٹیو اور کیئرنگ بھی ہوگی, جو ہر حال میں تمہارے ساتھ کھڑی رہے گی. تم پر برا وقت آنے پر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرے گی, نہ کہ کسی اور مرد کی طرف.